इस आयोजन महात्मा फुले जिला इकाई अध्यक्षता कर रहे जिला में समता परिषद खुर्शीद जी यहाँ उपस्थित समता परिषद संरक्षकों में से एक विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, विधायक माननीय डॉक्टर रणविजय सिंह जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य अपना एक संक्षिप्त संस्मरण सुनाया। जगदेव बाबू के जीवन काल में अफगान के साथ कदम से कदम मिलाकर उस वक्त चलने वाले और बाद में पूरे बिहार में जगदेव बाबू के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन खपाने वाले आदरणीय श्री सीपी सिन्हा साहब यहाँ उपस्थित है। जितेंद्र नाथ जी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। महात्मा फुले समता परिषद के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष साथी हिमांशु पटेल जी, प्रधान महासचिव सुभाष चंद्रवंशी जी, साथी संजीव राम जी, परवेज कमान जी, उर्मिला पटेल जी और भी बहुत सारे साथी हम उपस्थित हैं। सभी सम्मानित नेतागण, आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में आए हैं, भाइयों मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पे उनके चरणों में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समता परिषद हर साल ऐसे महापुरुषों को याद करते रही है। इस बार भी समता परिषद ने निर्णय लिया कि हम पटना में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन इस साल नहीं करेंगे आज की तारीख में, बल्कि बिहार के सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों में वहां के साथी कार्यक्रम करेंगे। अलग अलग सभी जिलों में जयंती मनाई जाएगी जगदेव बाबू की बिहार के सभी जिलों में, और उस कार्यक्रम के अनुसार आज बिहार के सभी 38 जिलों में समता परिषद की ओर से वहां के साथी जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं। और इसी क्रम में पटना जिला, पटना महानगर के साथियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और हम सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। भाइयों और मित्रों, इस कार्यक्रम में वो करने की तैयारी जब शुरू हुई, पता नहीं किस कारण से इस कार्यक्रम को भी रोकने का प्रयास हुआ। और जिस पार्टी में हम सब लोग हैं, उस पार्टी की ओर से यह बात कही गई या
जगदेव बाबू की जयंती नहीं मना सकते। यह बात मुझको समझ में नहीं आई कि समता परिषद पर इस तरह की रोक लगाने की बात क्यों की गई। समता परिषद के अनेक कार्यक्रम पहले हुए जिसमें पार्टी के लोगों ने भी हिस्सा लिया, तो उस वक्त कोई रोक की बात तो हुई नहीं। और अभी नहीं, कई वर्ष पहले भी कई बार कार्यक्रम होते रहे हैं जिसमें कई बार तो मुख्यमंत्री जी भी समता परिषद के कार्यक्रम में पहले शामिल हुए हैं, पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं, समता परिषद की ओर से कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए जगदेव बाबू की जयंती का कार्यक्रम मत कीजिए, मना किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। मुझको आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हुआ। सामाजिक संगठनों से अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन तमाम कार्यक्रमों का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, महाराणा प्रताप साहब को याद किया गया मिडिल स्कूल में। वह कार्यक्रम पार्टी के बैनर से नहीं था, वह भी एक गैर राजनीतिक संगठन के बैनर से था। अच्छा था, गैर राजनीतिक संगठन के बैनर से महाराणा प्रताप साहब की जयंती मनाई गई, अच्छा कार्यक्रम था, उस पर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक कार्यक्रम है। तो उस तरह से जब और संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम दूसरे हो ही रहे हैं, और पहले समता परिषद के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित कई नेता शामिल होते भी रहे हैं, तो जगदेव बाबू की जयंती मनाने पर रोक लगाने की बात ये कहां तक उचित है, कहां तक न्यायपूर्ण है, यह बात मुझको समझ में नहीं आई। मुझको बड़ा दुख हुआ। एक तरफ हम जनता दल की मजबूती के लिए अभियान में लगे हुए हैं, और वही दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड जब स्वरूप में आया, उसके पहले जो समता पार्टी के रूप में इसकी नींव डाली गई, उस वक्त से जिस सामाजिक आधार को इकट्ठा करने का प्रयास हुआ, वह सामाजिक आधार जगदेव बाबू के विचारों के बगैर बढ़ ही नहीं सकता, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इनके विचारों के इर्द गिर्द ही वह आधार उस वक्त भी बनाने का प्रयास हुआ, बना। तो जगदेव बाबू के विचारों के, इनके विचारों से अलग उस तरह के आधार के निर्माण की बात की नहीं जा सकती। लेकिन मुझको दुख हुआ कि एक तो समता परिषद के कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात हुई, और जनता दल यूनाइटेड ने खुद भी जगदेव बाबू की जयंती मनाने का कोई फैसला नहीं लिया। पार्टी का कोई निर्णय ही नहीं हुआ कि जगदेव बाबू की जयंती भी पार्टी मनाएगी। बाद में चलकर जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, समता परिषद जिसको जो सोचना हो सोचते रहे, जगदेव बाबू को याद करने से नहीं चुकेगी, नहीं रुकेगी, तब जाकर लोगों को लगा कि मामला बिगड़ सकता है। और फिर अभी से 2-4 दिन पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से यह फैसला हुआ कि जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पर पार्टी भी कार्यक्रम करेगी। भाइयों और मित्रों, एक तरफ पार्टी ने नहीं करने का फैसला लिया था, बाद में हम लोगों ये कार्यक्रम को देखकर फैसला हुआ। तो क्या पता नहीं क्या लोग चाहते हैं, जगदेव बाबू को पार्टी भी न याद करे और कोई दूसरा संगठन याद करना चाह रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति याद करना चाह रहा है, तो उस पर रोक लगाने की बात हुई। यह घोर आश्चर्य का विषय है, घोर दुख का विषय। अब ये कार्यक्रम
कल हुआ बापू सभागार में। उस कार्यक्रम के माध्यम से जो जो बातें की गई जगदेव बाबू के बारे में, वह भी हम सब लोगों ने देखा है, सुना है। भाइयों और मित्रों, नई पीढ़ी के लोग अब ज्यादा हैं। सीपी सिन्हा साहब जैसे लोग गिने चुने हैं जिन्होंने जगदेव बाबू के समय को देखा है, भुगता है, झेला है। नई पीढ़ी के लोगों को जगदेव बाबू के विचारों के बारे में, जो दूसरे महापुरुष थे उनके विचारों के बारे में, क्या चाहते थे जगदेव बाबू, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, उसके बारे में लोगों को ठीक से जानकारी होनी चाहिए। बापू सभागार में नई पीढ़ी के लोगों को गुमराह करने की बात हुई, गुमराह करने की बात हुई है। जगदेव बाबू और दूसरे जो इस तरह के महापुरुष थे, उन्होंने क्या चाहा, क्या सपना था उनका? उनका सपना था, 2 मिनट में हम इसकी चर्चा करेंगे। भाइयों और मित्रों, यह बात ठीक है कि हमारा जो समाज है, हजारों साल से यह समाज जात के आधार पर बटा हुआ समाज है, जात के आधार पर बटा हुआ समाज है। और इस समाज में जो व्यवस्था पहले चल रही थी, जगदेव बाबू का जब तक समय था उस वक्त और उसके कुछ दिन बाद तक भी जो चल रहा था वह यह था कि जात, किसी खास जात में जन्म लेने के कारण कोई सबसे ऊपर बैठेगा और किसी खास जात में जन्म लेने के कारण किसी का स्थान सबसे नीचे होगा। जगदेव बाबू जैसे महान लोगों ने उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि जात के आधार पे, जन्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति का समाज में स्थान तय हो, यह ठीक नहीं है। इस व्यवस्था में बदलाव की बात उन्होंने की, लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव की बात करते हुए कैसी व्यवस्था हो, इसके बारे में जो कुछ कहा वह यह है। कभी उन्होंने यह नहीं कहा था नया समाज कैसा बने, उसके बारे में बोलते हुए कभी उन्होंने नहीं कहा कि समाज में जो व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर है, कोई सबसे नीचे जन्म के आधार पे, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर, कोई सबके ऊपर, इस व्यवस्था को उलट देने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। इस व्यवस्था को उलटकर जो नीचे है उसको ऊपर बैठा दीजिए, ऊपर वाला को नीचे बैठा दीजिए, इस तरह की व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर, उदाहरण देते थे डॉक्टर भैया, बताते थे, हाथ की उंगली दिखाकर बताते थे, यह जो हाथ की उंगली है, जब हम इसको इस रूप में रखते हैं तो कोई सबसे ऊपर है, कोई बीच में है, कोई नीचे है। परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि इसकी जगह हम ऐसे उलट दें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाए। परिवर्तन का यह मतलब उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा यह व्यवस्था अच्छी नहीं है, जन्म के आधार पर कोई यहाँ बैठ जाए, कोई नीचे बैठे, यह तो ठीक नहीं है। लेकिन उलट व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कौन सी व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था वह ठीक है जो सीधे इस तरह से ना रहे, बल्कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं पंक्ति में, सब लोग कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठा है। नौजवान मित्रों, उदाहरण समझ सकते हैं आप, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठा है, हम सब लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर नहीं, बल्कि खड़ी रेखा को पड़ी रेखा कर दो, एक के बगल में सब एक बैठ जाएं। इस तरह के समाज बनाने की बात एक के बगल में एक, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे, जन्म के आधार पर नहीं, एक के बगल में एक, बगल में कोई अति पिछड़ा दलित नहीं बैठे, कोई पिछड़ा भी बैठे, बाकी लोग भी बगल बगल में बैठे। ऐसा समाज उन्होंने बनाने का प्रयास किया, ऐसा समाज। लेकिन आज जिस तरह से बात की जा रही है और जो कुछ भी कहा गया बापू सभागार में, जो कहा गया, भाइयों और मित्रों, कहा गया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ठीक है, जगदेव बाबू उस समय बोलते थे, लेकिन जगदेव बाबू जब बोलते थे उस वक्त और आज में काफी फर्क है, काफी फर्क है।
उस समय जो शोषण की बात जगदेव बाबू करते थे, 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं, आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई है, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है, सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया, जोर जोर से कहा गया कि जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में हुआ भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम है। लेकिन आज कहां चला है? लोग जोर जोर से कहते, जोर जोर से कहते हैं। भाइयों और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला, इन लोगों को मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन्हें। और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाइयों और मित्रों, वहां जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक सत्ता सिमट गई, उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ। लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है, और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सब में हो गए, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज इस तरह की स्थिति है। हम अपनी पार्टी, ऐसी स्थिति में लोग अब पार्टी से आकर्षण क्या विकर्षण की स्थिति हो रही है। इसलिए हमने बार बार कहा है, और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे कोई लीडर के रूप में अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बनाई। कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति हो, यह स्थिति नहीं बनाई। तो भाइयों और मित्रों, उस वक्त का जगदेव बाबू जब थे, उस वक्त अलग टारगेट था, आज का टारगेट अलग है। इस बात को स्वीकार करने का काम करना चाहिए। कभी त्रिवेणी संघ भी बना था, त्रिवेणी संघ बनाने वाले जो लोग या बाद में जगदेव बाबू जैसे लोग, हम नहीं जानते आत्मा होती है कि नहीं होती है मरने के बाद, लेकिन इनकी आत्मा होगी तो वहां से देखकर रोती होगी, इन लोगों की आत्मा रोती होगी। त्रिवेणी संघ बना था, इसलिए नहीं बना था त्रिवेणी संघ कि त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच
15 साल उनका, बाकी उनका और फिर से उनका। इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना था। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से उसको भी मौका मिले, लेकिन मौका देने की बात नहीं है। आज नीतीश कुमार जी जब इस स्थिति में आए कि हम सब लोग मिलकर उनको ताकत देना चाहते हैं, आज भी ताकत देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है हम लोग सशंकित हो रहे हैं और इसलिए बार बार कहते हैं कि क्या डील हुई आरजेडी से, जरा इसको बताने का काम किया जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल, ठीक है। जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है। जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे। जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए। जनता ने आशीर्वाद दिया, जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने ताकत दी समय समय पर, जो लघु समाज के लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, या अन्य जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उनके भी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता उनकी भी जाए, आर्थिक संपन्नता उनकी भी हो, समृद्धि उनके यहाँ भी आए, इज्जत और रोटी उन लोगों को भी मयस्सर हो, इसके लिए देने का काम किया। इसके लिए जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया कुछ और अंदर जो खबर आ रही है डील हुई कुछ। और ऐसा हम इसलिए करें कि अगर लगातार आरजेडी के लोग बोलेंगे कि डील हुई है और हमारी ओर से जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे, तो उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या, वास्तव में कोई डील हुई है क्या। हम तो आज भी भरोसा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए, लोग अधिकार में मत रखिए, और नहीं डील हुई है यह बात भी बता दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसके अनुकूल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक इस तरह का वातावरण रहेगा, और इस तरह का वातावरण रहेगा तो जो औजार हमारे पास है पार्टी का अस्त्र, पार्टी एक अस्त्र के रूप में काम करती है, इस अस्त्र का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। पार्टी जिस रूप में हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उस रूप में पार्टी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आपसे आग्रह, बार बार आग्रह है कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, इसको ठीक ठाक किया जा सकता है। ठीक ठाक करेंगे मजबूती से। यह जो पार्टी है हमारी करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी है। जगदेव बाबू जैसे जो महान पुरुष हमारे बीच हुए, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी हुए, और भी लोग हुए, उनके अरमानों की पार्टी है। और इनके अरमानों के अनुकूल बिहार में जो लोग भी चलने वाले लोग हैं उनकी आशा की पार्टी है। इसलिए आप आग्रह है बार बार हाथ जोड़कर, जगदेव बाबू को याद करने से आप उपेंद्र कुशवाहा को तो रोक सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन रोक क्या सकते हैं, आप रोकिएगा। जितना आप रोकने का प्रयास कीजिएगा उतना ही यह कारवां आगे बढ़ता जाएगा। जगदेव बाबू को याद करने का जो काम है वह काम हम सब लोगों के अंदर है, हम बाहर से दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। जन्ना कर्पूरी का नाम लेते हैं तो हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं, दिखावे के लिए जो लोग करते हैं उनको मयस्सर, हम लोग ईमानदारी से करते हैं। इसलिए पार्टी की मजबूती के लिए जल्दी से जल्दी जो स्थिति है वह स्पष्ट होनी चाहिए, और
जो भी स्टेप्स लेना हो उसको लेने की जरूरत है, यह आग्रह हम करते हैं। तभी वास्तव में जगदेव बाबू जैसे लोगों का सपना हम साकार कर पाए, वरना फिर से अगर उसी तरफ बात चली जाएगी, जिस तरह से गंगा जब चली स्वर्ग से तो शंकर की जटा में आकर गंगा फंस गई। आप सब लोग जानते हैं गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, और तब गंगा स्वर्ग से उतरी, धरती पर गंगा को आना था, लेकिन बीच में शंकर की जटा में फिर से गंगा फंस गई, और शंकर की जटा से धरती पर लाने के लिए फिर से भगीरथ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। तो सत्ता उस वक्त जो 10% की बात लोग करते हैं जगदेव बाबू का नाम लेकर के, सत्ता उस वक्त अभी से 30 साल 35 साल पहले सत्ता तो वहां से स्वर्ग से उतरकर आ गई, लेकिन शंकर की जटा में फंसाने का काम मुख्यमंत्री जी मत कीजिए। शंकर की जटा में अगर सत्ता फंस जाएगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक आप सरकार में है, मुख्यमंत्री है, वो अच्छा लग रहा था, लोग अच्छा लग रहा है, आदमी लोगों को अच्छा लग रहा है, आप रहिए, लेकिन फिर से अगर आप शंकर की जटा में उसको उलझा करके और चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, नहीं संभव है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं जो लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम तो पूरे बिहार में हो रहा है, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, गरीब गुरबा तक सत्ता को पहुंचाने का काम करना है। अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज के लोगों को उचित हिस्सेदारी मिले, इसके लिए काम करने का काम करना है, क्योंकि यही आशीर्वाद जनता दल यूनाइटेड को बिहार भर के लोगों ने दिया है। इस आशीर्वाद के अनुकूल हम लोग आगे बढ़े, मुझको पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी समझेंगे इन बातों को, और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड रास्ते पर आएगा और मजबूती से हम सब लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी इधर उधर की बात जो कंफ्यूजन में है वह समाप्त होगी, इस बात का मुझको पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए समता परिषद पटना महानगर इस जिला के साथियों ने, पटना जिला के साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बात के लिए मैं साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हम लोगों को भी जगदेव बाबू को याद करने का अवसर दिया, और आप सब लोग आए, सब लोग आकर सब लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।